गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी तक जो हमने डिस्कस किया है इस चैप्टर के अंदर वो है कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी एंड चेन रूल डिफरेंशिएशन। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। 11th क्लास में हमने लिमिट एंड डेरिवेटिव को पढ़ा है, तो वो जो हमने डिफरेंशिएशन सीखा है वो एक्सप्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया है। आइए पहले एक्सप्लिसिट फंक्शन एंड इम्प्लिसिट फंक्शन को जानते हैं, ये क्या होते हैं। Explicit function. The words explicit means to state clearly. It is a function in which the dependent variable is expressed in terms of some independent variable. एक ऐसा फंक्शन जहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल्स को हम एक्सप्रेस कर सके किसी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की टर्म्स में। इट इज डिनोटेड बाई y इज इक्वल टू एफ एक्स। ये जो एक साइड है, ये जो y है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, और जो ये दूसरी साइड है मतलब जो एफ एक्स है, ये वाला इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इट मीन्स यदि एक तरफ मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल हो और दूसरी तरफ मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हो, उस फंक्शन को एक्सप्लिसिट फंक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल y इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस 1। ये जो y है ये वन साइड है, और जो x वाली टर्म्स है मतलब जो इंडिपेंडेंट टर्म्स है ये मेरी दूसरी साइड है। y इज इक्वल टू e की पावर x प्लस 1, y इज इक्वल टू ए एक्स की क्यूब प्लस बी एक्स, y इज इक्वल टू कोस इनवर्स x प्लस 2। इन सभी फंक्शन के अंदर जो y है वो बिल्कुल क्लियरली स्टेट्स दिया गया है, उसकी स्टेटमेंट बिल्कुल क्लियर है कि y जो है वो इसके इक्वल है। हम जो भी y की वैल्यू निकालेंगे वो x की वैल्यू डाल के निकालेंगे। इट मीन्स ये वाला पूरा का पूरा जो इधर वाला पार्ट है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और जो y है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। किसी भी इक्वेशन की अगर स्टेटमेंट्स बिल्कुल क्लियर हो कि y इसके इक्वल है तो y हमेशा डिपेंडेंट में होता है और ये वाला पार्ट हमेशा इंडिपेंडेंट में होता है। तो इस तरीके के जो फंक्शन होते हैं उन फंक्शन को हम एक्सप्लिसिट फंक्शन कहते हैं। अब करते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है। It is a function in which the dependent variable is not expressed in terms of some independent variable. एक्सप्लिसिट फंक्शन में एक्सप्रेस था, इसमें नॉट एक्सप्रेस है। इट इज अ फंक्शन इन विच द डिपेंडेंट वेरिएबल इज नॉट एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ सम इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। इट इज डिनोटेड बाई एफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0। ये एक फंक्शन है जो x की टर्म्स में भी होगा, y की टर्म्स में भी होगा। यहाँ पर जो x है वो मेरा इंडिपेंडेंट है, जो y है वो डिपेंडेंट है। राइट साइड में 0 है, यहाँ पर कोई कांस्टेंट टर्म भी हो सकता है। आइए समझते हैं किस तरीके से। फॉर एग्जाम्पल एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। ये जो फंक्शन है इस फंक्शन के अंदर x वेरिएबल भी है, y वेरिएबल भी है। क्लियर है। सेकंड, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 2xy इज इक्वल टू 4। इस 4 को मैं इधर ला सकता हूँ। ये इक्वेशन इस तरीके से बन सकती है, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 4 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन के अंदर जो ये वाला पार्ट है इसमें x भी है, इस फंक्शन में y भी है, राइट साइड में 0 है। मतलब एक क्लियरली स्टेटमेंट्स नहीं है। जिसमें क्लियरली स्टेटमेंट्स y इज इक्वल टू हो वही एक्सप्लिसिट फंक्शन होता है। सेम थर्ड पार्ट में y प्लस कोस इनवर्स एक्स वाई प्लस 17 इक्वल टू 0। यहाँ पे भी जो LHS है इस LHS में y वेरिएबल भी है, x वेरिएबल भी है और राइट साइड में 0 है। तो ये भी जो पार्ट है ये भी इम्प्लिसिट फंक्शन का ही एक पार्ट है। नेक्स्ट टॉपिक इज डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। अभी जस्ट हमने इम्प्लिसिट फंक्शन को पढ़ा है कि इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है। आइए इनका डिफरेंशिएशन करते हैं। मेरे पास क्वेश्चन है फाइंड dy बाई डी एक्स इफ 2x प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर इक्वल टू 0। सबसे पहले मेरे पास हमें ये देखना है कि ये एक इक्वेशन दी हुई है, इस इक्वेशन के अंदर हमें dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है। काम क्या करना है, हमें डिफरेंशिएट करना है बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। आपको लिखना भी है डिफरेंशिएशन बोथ साइड
विद रिस्पेक्ट टू एक्स। 2x का डिफरेंशिएट होता है 2 प्लस, क्योंकि x का डिफरेंशिएट 1 होता है x के रिस्पेक्ट में। इसके बाद है एक्स वाई, ये भी एक फंक्शन है, ये भी एक वेरिएबल है, ये दूसरा भी एक वेरिएबल है। इन दोनों के अंदर मुझे जब डिफरेंशिएट लगाना होगा तो मुझे प्रोडक्ट रूल लगाना होगा। एक को फर्स्ट मानते हैं, दूसरे को सेकंड मानते हैं। फर्स्ट एज इट इज, दूसरे का डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, क्योंकि मैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहा हूँ। प्लस इस बार सेकंड वाले को आपको एज इट इज लिखना है और x का डिफरेंशिएट करना है। x का डिफरेंशिएट x के रिस्पेक्ट में 1 होता है। प्लस नेक्स्ट है वाई स्क्वायर। वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है पहले 2y। 2y कैसे आया, पावर आगे आ गई, पावर में से कम हो गया, बट ये वाई स्क्वायर है, इट मीन्स हमें x के रिस्पेक्ट में करना है। सो यहाँ पे हो गया dy/dx। अगर ये खाली x का स्क्वायर होता तो सिर्फ 2x आता, इज इक्वल टू 0। 0 का वैसे भी डिफरेंशिएट 0 होता है क्योंकि x के रिस्पेक्ट में। अगर यहाँ कोई और भी टर्म होती तब भी यहाँ पे 0 लिखते, क्योंकि कांस्टेंट टर्म का जो डिफरेंशिएट होता है वो 0 आता है। नेक्स्ट आपको काम क्या करना है, इतना करने के बाद जो dy/dx की टर्म है उनको एक तरफ लिखना है, जो dy/dx की टर्म नहीं है उनको एक साइड लिखना है। ये dy/dx की टर्म है, ये भी dy/dx की टर्म है, तो यहाँ पे आपको लिखना है x dy/dx प्लस 2y dy/dx इज इक्वल टू 2 का बन गया -2 और y का बन गया -y। इन दोनों के अंदर से dy/dx कॉमन निकालना है। यहाँ हो गया x, यहाँ हो गया +2y। इन दोनों के अंदर से नेगेटिव कॉमन आ गया, अंदर आ गया 2 + y। क्लियर है। इतना करने के बाद हमें तो dy/dx फाइंड आउट करना है, तो dy/dx यहीं पे लिखना है और जो ये टर्म है ये इसके नीचे चली गई, ये बन गया 2 + y अपॉन x + 2y। सो मेरे पास ये जो फाइंड आउट हो गया ये हो गया dy/dx। बहुत सिंपल है। आपके सामने एक इक्वेशन मिलेगी, वो इम्प्लिसिट फंक्शन होगी। ये इम्प्लिसिट क्यों है, क्योंकि इसके एक साइड के अंदर x भी वेरिएबल है और y भी वेरिएबल है, दूसरी साइड में 0 या कोई कांस्टेंट टर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 2x + 3y इज इक्वल टू sin x। हमें फाइंड आउट करना है dy/dx। आपको वही लाइन लिखनी है, पहले डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। 2x का डिफरेंशिएट होता है 2 क्योंकि x का डिफरेंशिएट 1 होता है, प्लस 3 एज इट इज। y का डिफरेंशिएट हो गया dy/dx और sin x का डिफरेंशिएट हो गया cos x। आपको 2 को इधर लेके आना है, ये बन गया 3 dy/dx इज इक्वल टू cos x - 2 dy/dx cos x - 2 अपॉन 3, ये निकल गया dy/dx। क्लियर है। एक और क्वेश्चन करते हैं। इसी तरीके से ये वाला क्वेश्चन है। हमारे पास एक इम्प्लिसिट फंक्शन दिया हुआ है, हमें इस फंक्शन के अंदर से dy/dx फाइंड आउट करना है। सबसे पहले आपको लिखना है डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x। एक्स वाई एक प्रोडक्ट रूल से हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी वेरिएबल है, यहाँ पे भी एक वेरिएबल है। x एज इट इज, y का हो गया dy/dx प्लस y सेम, और x का हो गया 1 प्लस y² का 2y हो गया, देन y का हो गया dy/dx। क्लियर है। इज इक्वल टू 10x का डिफरेंशिएट होता है sec² x प्लस y का हो गया dy/dx। चलें, अब जो dy/dx वाली टर्म थी उनको एक तरफ कर लेते हैं। ये हो गया x dy/dx प्लस 2y dy/dx माइनस dy/dx।
इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस वाई। क्लियर है। देन क्या हुआ, डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन निकाल लेते हैं, यहाँ बचा x प्लस में 2y माइनस 1, यह हो गया सीकेंड स्क्वायर x माइनस वाई। क्लियर है। हमें तो डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, इट मीन्स डी वाई बाई डी एक्स हो गया सीकेंड स्क्वायर x माइनस वाई अपॉन x प्लस 2y माइनस 1। ये मेरा आंसर आ गया। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। ये वाला क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है बट काफ़ी बार एग्जाम में भी आता है। x प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स वाई। एक सिंपल सी इक्वेशन आपके सामने दी हुई है, हमें इसमें से डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है। कैसे करें, हमें वही लाइन लिखनी है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड। विद रेस्पेक्ट टू x, x का डिफरेंशिएट हो गया 1 क्योंकि x के रिस्पेक्ट में है, y का हो गया डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसमें अगेन प्रोडक्ट रूल लग गया, x एज इट इज, y का हो गया डी वाई बाई डी एक्स प्लस y एज इट इज, x का हो गया 1। हमें काम क्या करना है, जो डी वाई बाई डी एक्स की टर्म है उनको एक तरफ करना है, डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई एज इट इज है और ये वाला 1 इधर जाके माइनस 1 हो गया, डी वाई बाई डी एक्स ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स और यहाँ क्या आ गया y माइनस 1। क्लियर है स्टूडेंट्स। हमें क्या चाहिए, डी वाई बाई डी एक्स, ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस 1 अपॉन में 1 माइनस एक्स। क्या फाइंड आउट हो गया यहाँ से, डी वाई बाई डी एक्स। क्लियर है। तो स्टूडेंट्स मैंने आपके 3 और 4 क्वेश्चंस कराए हैं जो सारे के सारे इम्प्लिसिट फंक्शन के हैं। हमने हर एक क्वेश्चन में डी वाई बाई डी एक्स को फाइंड आउट किया है। जो एक्सप्लिसिट फंक्शन था ये हम 11th में पढ़ चुके हैं। अभी जो लोग हम 12th में पढ़ने जा रहे हैं वो सारा इम्प्लिसिट फंक्शन है। क्लियर है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है आप मुझसे पूछ सकते हो, मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, किसी भी तरीके का कोई डाउट है आप पूछ सकते हो, बेझिझक होकर पूछ सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।